तो बिहार में जैसे से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, मजहबी तनाव दिखाई दे रहा है। कल मुहर्रम था और कल का दिन बिहार पर बेहद भारी रहा। मुहर्रम पर बिहार के अलग अलग शहरों में जमकर हिंसा हुई। सबसे ज्यादा तनाव बिहार के कटिहार में दिख रहा है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान मंदिर पर पथराव हुआ, कुछ घरों पर पथराव किया गया। समस्तीपुर, हाजीपुर, गोपालगंज में झड़प और बवाल की तस्वीरें देखिए। कटिहार में कल उपद्रवी लगातार पथराव करते रहे, धार्मिक स्थानों को टारगेट किया। उसके बाद पूरे शहर में तनाव है। वहां आज इंटरनेट बैन कर दिया गया है। कटिहार बिहार के सीमांचल को वो हिस्सा जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कटिहार के अलावा हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज से भी हिंसा की तस्वीरें आई हैं। बिहार के 4 जिलों में ताजिया निकालने के दौरान मजहबी तनाव दिखा। मुहर्रम के जुलूस में हिंसा की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कहीं लाठियां बरसी, कहीं आगजनी हुई, कहीं दो समुदायों में झड़प हुई, कहीं पत्थर चले तो कहीं जमकर तोड़फोड़ की गई। विवाद कटिहार में भी बढ़ा। वहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने महावीर मंदिर पर पत्थर फेंके। कटिहार की ये तस्वीरें देखिए। उपद्रवी बेकाबू हैं। हाथों में डंडे और पत्थर लेकर वो उग्र हैं। कुछ बाइक को भी उपद्रवियों ने तोड़ दिया। वो टारगेट कर पत्थर चलाते रहे। उपद्रवी आसपास के घरों पर भी हमला करते दिखे। मौके पर एक पुलिस वाला भी दिखा, लेकिन वो भीड़ के आगे बेबस रहा। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ मंदिर और दूसरे समुदाय के घरों पर पत्थर चलाती रही, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद भी उपद्रवी नहीं माने। मुहर्रम का जुलूस जा रहा था, उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस देखने वाले लोगों पर तलवार और लाठी से हमला कर दिया, जिसके कारण माहौल अनकंट्रोल हो गया। माहौल तनावपूर्ण की स्थिति में है और अभी फिलहाल हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों में भी बहुत सारा पत्थर देख रहे हैं हम लोग घटनास्थल में पहुँचे, अभी मंदिर पे गए तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाजी हुई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने भी कटिहार में हुई हिंसा को लेकर सवाल उठाए। धार्मिक सौहार्द है, उसको कोई भंग करने का प्रयास करेगा, कोई बिहार को परेशान करने का प्रयास करेगा, जो कटिहार को या कटिहार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करेगा, वो हमारी सरकार और हमारा प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं। सरकार और जिला प्रशासन निश्चित तौर पर ऐसी उपद्रवियों को बख्शेगी नहीं, क्योंकि किसी भी हालत में यह उचित नहीं है कि शांति प्रिय अगर कोई अपने मोहल्ले में खड़े हैं तो उन पर आप बेवजह हमला करें, धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। पथराव के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। मंदिर में पत्थर चलाए जाने से नाराज लोग सड़कों पर उतर गए। तनाव को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। प्रशासन अब उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बिहार के हाजीपुर से आई ये तस्वीर देखिए। मुहर्रम के जुलूस में वहां बवाल और आगजनी की गई। जानकारी के मुताबिक पातेपुर इलाके में मुहर्रम के दौरान सड़क पर ताजिया जुलूस में शामिल लोगों को बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद बवाल शुरू हो गया। इस दौरान ताजिए में शामिल लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। एक बवाल बिहार के समस्तीपुर में भी हुआ। मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों की दुकानदार से झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने समझाकर मामले को संभाला। बिहार के गोपालगंज में भी ताजिए के जुलूस के दौरान हिंसा हो गई। वहां 2 अलग अलग ताजिए के जुलूस में शामिल लोग आपस में भिड़ गए। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई।
इस घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। हाजीपुर से संदीप आनंद, गोपालगंज से विकास कुमार दुबे और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ विपुल राहुल, कटिहार आज तक। तो वहीं कटिहार में कल हिंसा हुई तो बीजेपी और अन्य दल के नेता तुरंत मौके पर पहुंच गए। तनाव को कम करने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कटिहार में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वो लोगों से अपील करते रहे कि वो घर लौट जाए। आप लोग जाने दीजिए, जाइए आप लोग। से ज्यादा हवा गलत तरीके से इसको प्रयोग करना, इसमें प्रशासन का ज्यादा दोषी। प्रशासन फेल्योर रहा। प्रशासन को जितना यहाँ कटिहार में मुहर्रम में फोर्स डिफ्यूट करना चाहिए वो उसका अभाव रहा। एक दूसरी चीज, हम जानते हैं कि चुनाव का समय है और चुनाव में र्यूमर गलत तरीके से लोग देंगे, तो हमें परहेज करने की जरूरत है। पूजा मेरी है, आस्था मेरी है, तो हमको ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। इस बात को समझना होगा। मैं मानता हूँ गलतियां किसी की भी हो, गलतियां तो होती ही है। छोटे छोटे बच्चे, जब हम दारू पी लेंगे, गांजा भांग पी लेंगे, हम सॉल्यूशन ले लेंगे तो कुछ भी नहीं बचता। ये गलत है। कोई समाज नहीं चाहता। पूरा कटिहार का समाज शांत है। बस कुछ बच्चों के कारण इस तरह के माहौल खराब होते हैं और इसमें कुछ नेता लोग, कुछ जो नए संगठन है, उस संगठन में कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसे समय का इंतजार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, आखिरकार सवाल फिर यही उठता है कि ये तो तय था कि ऐसे जुलूस निकलना है, क्या प्रशासन वहां नाकाम रही अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो? देखिए, सवाल तो उठेंगे प्रशासन पे, क्योंकि अलर्ट की स्थिति पहले से थी। मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबको पता है कि एक प्रोसेसन निकलता है, जुलूस होती है, लाठियां भांजी जाती हैं, जो ताजिया होता है उसके साथ तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं और इसी को लेकर के पहले से रूट भी तय किया जाता है और प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि मजिस्ट्रेट और बाकी लोगों की बहाली के साथ, अधिकारियों की मुस्तैदी के साथ कोई अप्रिय घटना कहीं ना हो। लेकिन किन हालात में कटिहार में ये घटना हुई, जो नया टोला है जहाँ पे ये घटना हुई मंदिर के पास, वो आखिर परिस्थितियाँ क्या रहीं? क्या वाकई वहाँ किसी मजिस्ट्रेट की बहाली नहीं थी, पुलिस बल की मौजूदगी नहीं थी? हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं और पिता, उसमें हम देख रहे हैं पुलिस वाले बाद में काउंटर करते या उपद्रवी तत्वों को खदेड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि तमाम अलर्टनेस के बावजूद अगर इस तरह की घटना हुई है, न केवल कटिहार बल्कि हाजीपुर में, तो कह सकते हैं कि एक मामूली सी बात पे बात आगे बढ़ गई। एक बस से धक्का लगा, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। लेकिन समस्तीपुर में जो घटना हुई, इसके अलावा गोपालगंज में जो पत्थरबाजी की घटना हुई, ये चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्तैदी रखनी चाहिए थी या जिन चीज़ों को टालना चाहिए था घटनाक्रम को, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन असफल रहा है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और ये हमने बार बार देखा है, कोई पहली बार नहीं है। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, या लोकसभा के चुनाव की स्थिति हो या फिर विधानसभा की चुनाव की, वैसे दौर में ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती है। और अच्छी बात यह रही कि शांति समिति को एक्टिवेट किया गया। कुछ नेताओं ने भी बहुत सकारात्मक पहलू अपनाते हुए डायलॉग करके मामला समझा बुझा कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मुहर्रम के अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में झड़प अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। हर पर्व और त्योहार परस्पर सद्भाव से मनाने की हमारी परंपरा है। मुहर्रम जुलूस के दौरान कटिहार में मंदिर पर पथराव और समस्तीपुर में तोड़फोड़ की घटना दुखद ही नहीं, निंदनीय है। दरअसल महागठबंधन में शामिल घटक दलों के लोग राज्य में अशांति पैदा करना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। यह सब सीएम नीतीश कुमार जी के सुशासन में नहीं चलने वाला है। हिंसात्मक वारदात में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, अब आप अगर ये कहते हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है क्योंकि वो यहाँ जो माहौल है वो खराब करना चाहते हैं क्योंकि सामने चुनाव है, तो सवाल ये है ना कि फिर तो आप मोहरा बन गए। अगर विपक्ष ये करवा पा रहा है तो भी सवाल आपसे, क्योंकि आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है।
अब देखिए, जवाबदेही तो सरकार की होती है। सत्ता पक्ष में अगर आप बैठे हैं अर्पिता, तो जवाबदेही आपकी ही बनती है। प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें आपको ही सुनिश्चित करनी है। और अगर आप कहिए कि विरोधी साजिश कर रहे थे, तो फिर ये वाकई अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। बीजेपी जो तर्क दे रही है या जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, वो राजनीतिक बयान के तौर पे बातें ली जा सकती हैं, लेकिन उसको आप फैक्ट के तौर पे आप उसको नहीं ले सकते। अगर फैक्ट है इसमें, वाकई अगर ऐसा हुआ है, तो फिर आपको या आपकी पुलिस को, प्रशासन को ये बताना होगा तथ्यों के साथ कि कहाँ इस तरह की साजिश रची गई। अगर वाकई पॉलिटिकल टूल के तौर पे इलेक्शन के पहले ऐसी घटनाओं को प्रायोजित किया गया, तो उसके पीछे कौन लोग थे, ये भी आपको बताना होगा, पुलिस को जानकारी देनी होगी। लेकिन